कुंडली का छठा भाव पाताल है। वो पाताल जहाँ सब कुछ दबा हुआ है, कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता। आप देखेंगे यहाँ पर सूर्य की रोशनी भी ठीक से नहीं पहुँच पाती है। अब ये छठा घर और किसका है? ये है षड्रिपु का। षड्रिपु क्या है? षड्रिपु आपका काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या। और आप देखेंगे जो राक्षस होते हैं उनका वास कहाँ पर है? छठे घर में, यानी कि पाताल में वास होता है राक्षसों का। और ये जो षड्रिपु होती हैं, ये भी अगर हम देखें तो पहले सतयुग में जो राक्षस हैं उन्हीं के अंदर ही पाई जाती थी। जो देवगण हैं उनके अंदर ये षड्रिपुएं नहीं होती थी। लेकिन आजकल कलयुग चल रहा है। अगर हम देवगढ़ की कुंडलियों में भी देखें तो जो देवगढ़ की कुंडलियां आती हैं उनके अंदर भी षड्रिपु का कहीं ना कहीं कोई ना कोई भाग अवश्य ही पाया जाता है। चाहे उनके अंदर वो क्रोध हो या काम हो या कोई और रिपु हो सकती है। लेकिन हम यहाँ देखें तो देवगढ़ की जो कुंडली है, कहीं ना कहीं जो राक्षस गढ़ के लोग हैं उनसे थोड़ी सी बेटर ही होती है। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? दया भाव होता है। ये फालतू में किसी को तंग नहीं कर सकते, ये किसी को सताते नहीं हैं। तो आज हम बात करेंगे पाताल के लोग की, आज हम बात करेंगे राक्षसों के लोग की, आज हम बात करेंगे कुंडली के छठे भाव की। और जब बुध जैसा बुद्धि का कारक ग्रह छठे घर में अपनी ही जहाँ राशि पड़ती है उसकी उस घर में आकर बैठ जाता है, तब ऐसे जातकों के अंदर भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि ये भी चीज़ों को छुपा कर रखना चाहते हैं। ये भी जल्दी खुलकर सामने नहीं आते। इनके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं होती, लेकिन ये अपनी बातें किसी दूसरों के सामने प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, लेकिन सभी के सामने खुलकर कभी बोलते नहीं हैं। छठे घर में बुध होने पर हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग छुपे हुए एक योगी की तरह होते हैं। इनके अंदर ज्ञान की कोई कमी नहीं होती, ज्ञान का भंडार होता है, योगी होते हैं, लेकिन अपने आप को छुपा कर रखते हैं। तब आज हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे कि जब छठे भाव में बुध बैठे होते हैं तब आपके संपूर्ण जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं, और जब इनके साथ कोई दूसरा ग्रह युति कर कर बैठता है तब क्या प्रभाव डालते हैं। और आज हम आपको एक ऐसा सटीक उपाय देंगे कि अगर आपने वो उपाय कर लिया तो आपके छठे घर का बुध कितना भी अशुभ से अशुभ फल दे रहा हो, अगर आपकी बुद्धि को ये भ्रमित कर रहा है, आपके व्यापार को नहीं चलने दे रहा, आपके जीवन में आपकी बहन, बुआ, बेटी को कहीं परेशानी हो रही है, तब उस उपाय को करने के बाद में आपके ये बुध जो दूषित हैं ये मैलेफिक ना होकर ये आपके बेनिफिशियल में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको बहुत ही लाभ पहुंचाना शुरू कर देंगे। तब अंत तक आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। आप देखेंगे आप इस वीडियो से बहुत ही अच्छी जानकारी और ज्ञान अर्जित करेंगे और जीवन में आप अपना लाभ भी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे आग्रह करेंगे कि अगर आप अपने चैनल पर नए हैं, आपने अपने ही चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को अवश्य दबाएं, जिससे जब भी हम कोई नई अच्छी जानकारी की वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हमारी किसी भी अच्छी जानकारी से वंचित ना रहें। कमेंट में हर हर महादेव लिखकर कमेंट अवश्य करें, जिससे हम भी महादेव से प्रार्थना करेंगे कि महादेव की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। और अगर आप अपने किसी और ग्रह से संबंधित भी वीडियो देखना चाहते हैं तब डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए हुए हैं, आप वहां जाएं, देखें कि आपका कौन सा ग्रह कौन से घर में बैठा हुआ है। आप अपने ग्रह से संबंधित वीडियो पर भी क्लिक कर अपनी वीडियो देख सकते हैं और जीवन में बहुत ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं यात्रा बुध ग्रह की, कि बुध ग्रह छठे भाव में किस तरह का प्रभाव देते हैं। ओम नमः शिवाय। मैं हूं अष्टो भाग्यराज गुप्त। स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल एस्ट्रोलॉजर एबीएम में। मेरे सभी व्यूअर को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठे भाव में जब बुध बैठे होते हैं तो जब ये शुभ होकर बैठ जाए तब तो बहुत अच्छा, अगर अशुभता प्राप्त होती है इन्हें तो जिंदगी बद से बदतर हो जाती। तब हम आपको आज एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसको करने के बाद आपके बुध छठे भाव में कैसे भी बैठे हों बहुत ही शुभ फल देना शुरू कर देंगे। और आप देखेंगे कि उस उपाय में ना हल लगेगी ना फटकरी, रंग आएगा चौका। छठे भाव में जब बुध बैठे होते हैं, अभी हम बात करें तो मिथुन लगन वालों के लिए छठे घर में मंगल की वृश्चिक राशि पड़ती है। इसी कारण से जीवन में कई बार शत्रु पैदा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, और यहाँ तक बढ़ जाती है कि आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या रखकर आपका कोई ना कोई नुकसान कराने की कोशिश करना चाहते हैं। लेकिन अब ये आवश्यक नहीं है कि ऐसा व्यक्ति शत्रुओं द्वारा अपने जीवन में पराजित ही होगा। ऐसे व्यक्ति के दुश्मन सिर्फ पीठ पीछे उसकी चुगलियाँ करते हैं या उसके बारे में बुरा सोच सकते हैं या उसके किसी न किसी तरह से बदनाम करने की कोशिश भी कर सकते हैं, लेकिन सीधे तौर पर ऐसे शत्रु व्यक्ति का कोई विशेष नुकसान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों की जो बुद्धि है वो एक तरह से हम कह सकते हैं प्रखर बुद्धि होती है। वो कहीं ना कहीं से अपने रास्ते निकाल ही लेते हैं। मेरे अपने अनुभव के अनुसार जब बुध इस घर में
मंगल से किसी तरह से दूषित या द्रष्ट होते हैं, तब ऐसे दुश्मन टेवे वाले के बीते काल के दोस्त रह चुके होते हैं और उस दोस्ती के वक्त उन्होंने टेवे वाले के साथ मिलकर कई गलत बातें या कई गलत किस्म की शरारतें खुरापातें की होती हैं या उसके बहुत ज़्यादा सीक्रेट पता होते हैं। तब ऐसे दुश्मन उस व्यक्ति की 28 साल से लेकर 33 साल की आयु तक उसके पुराने भेद खोलकर उसकी बदनामी करके उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तब उनको ऐसा लगता है जैसे कि यही मेरे दुश्मन है, क्योंकि नेचुरल है, जब कोई आपकी बदनामी करेगा तब आपको ऐसा ही लगेगा यही मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। तब ऐसे लोगों को कि जो उनके बुध छठे भाव में है और मंगल से युति हो जाए या मंगल से दृष्ट हो जाए, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, तो मंगल की किसी भी दृष्टि से जब दृष्ट हो रहे होंगे तब आपको बहुत ज़्यादा सावधानी क्या रखनी है कि आप गलत संगति में बिल्कुल भी ना बैठें, अदरवाइज यही आपके आगे चलकर आपके जुलस का कारण बनेंगे और आपके दुश्मन बनेंगे। इसका कारण एक ये भी है कि बुध एक संगति देव ग्रह है। मैंने पहले भी बहुत बार बताया कि जो बुध है वो संगति देव ग्रह है, जिसके साथ बैठता है वैसा ही स्वभाव ऑब्जर्व कर लेता है। जब वह मंगल से सीधा संपर्क जोड़ लेता है तो व्यक्ति जीवन में किसी न किसी आयु पर उसकी संगति खराब हो ही जाती है। ऐसे लोगों की निशानी होती है उनके दांतों में कोई ना कोई समस्या जरूर रहती है, जिसके कारण उसका कुछ समय उस बेकार की बातों में लग जाता है। उन लोगों के साथ में जो बुरी संगति के लोग होते हैं, मंगल से अशुभ होने के कारण बुध की जवानी की उम्र में संग साथ बुरा असर डाल देता है और इस खराबी का धब्बा आगे जाकर उसकी आयु के 28 से 33 साल के बीच में अपना प्रभाव छोड़ता है, तब उसकी बदनामी करवाता है। यहाँ बैठा हुआ बुध अपनी 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को भी देखने के कारण उस व्यक्ति के पैसे में बहुत ज़्यादा बरकत नहीं रहती है। इसका कारण ये है कि द्वादश भाव में शुक्र की वृष राशि आती है, जिसके कारण उसके मन में पैसा खर्च करने की इच्छा बहुत प्रबल रहती है तथा कई बार उसका खर्च बेकार की चीज़ों में हो जाता है। लेकिन यदि कुंडली में शुक्र की स्थिति ठीक हो तो ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी रूप में विदेशों से लाभ होने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तब सलाह दी जाती है कि अगर आपके बुध छठे भाव में शुभ होकर बैठे हैं तब आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर सकते हैं, विदेश से जाकर कोई भी काम कर सकते हैं। आचार्य बारह मेहर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के शत्रु नहीं होते। वास्तव में ये मत कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता है। शायद इसी का मतलब ये हो सकता है कि शत्रु तो होते हैं किंतु वह उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यदि हम इस दृष्टि से देखें तो आचार्य बारह मेहर का ये मत भी कुछ हद तक ठीक प्रतीत होता है। यदि हम ध्यान से देखें तो इस घर में बैठे हुए बुध के शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वास्तव में इसका कारण यह है कि काल पुरुष कुंडली के अनुसार छठे घर में बुध की ही राशि आती है, कन्या राशि, और यहाँ बुध ही वाणी का कारक है। इसलिए जुबान का कारक बुध कभी बुरा नहीं बोलता, बल्कि अपनी मीठी जुबान से दूसरे लोगों की नज़रों में उसका प्रभाव अच्छा पड़ता है और वो अपने काम निकाल ही लेता है और वह बहुत हद तक दूसरे लोगों को अपने बस में कर लेता है अपनी जबान की वजह से, क्योंकि मीठी वाणी बना लेते हैं ऐसे लोग। छोटे मोटे कसूर होते हुए भी दूसरे लोगों के भ्रमों को भी दूर कर ही देते हैं। ये ऐसे बुध में दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति भी होती है, लेकिन जब तक खुद कभी नेता बनकर लोगों के सामने नहीं आ पाता। अच्छे वक्ता तो होते हैं लेकिन ये लोग कभी भी स्टेज पर खड़े होकर नहीं बोल पाते। हमारे एक प्राचीन ग्रंथ गर्ग संहिता में वर्णन आया है कि यदि यहाँ बैठा हुआ बुध नीच अथवा अच्छी हालत में ना हो तो वह व्यक्ति सन्यासी हो जाता है। वास्तव में यहाँ पर सन्यासी होने के लिए बुध का अशुभ होना जरूरी नहीं है। अगर हम इसको ठीक ढंग से समझें, हमारे एक और प्राचीन ग्रंथ चमत्कार चिंतामणि में जिक्र आता है कि इस घर का बुध सन्यासियों को ज्ञान देता है। दूसरे शब्दों में यहाँ बैठे हुए बुध की बुद्धि में एक विशेष प्रकार की शक्ति होती है, किंतु जरूरी नहीं है कि वह उस शक्ति का दुरुपयोग ही करे। उस व्यक्ति के ज्ञान में विशेष प्रकार की गहराई होना कहीं ना कहीं जरूर नजर आता है। कुछ कुंडलियों में देखने में आया है कि यह बुध यहाँ पर अच्छी हालत में ना हो तो उस व्यक्ति की वाणी में भी किसी प्रकार का दोष पैदा हो जाता है। छठे घर का बुध होने के वक्त अगर दूसरे घर में अशुभ मंगल और बृहस्पति भी कुंडली में यदि बहुत अच्छा ना दिख रहा हो तब व्यक्ति की जुबान में तुतलाहट और कई हालातों में तो गूंगापन होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसका कारण यह है कि वाणी के घर में बैठा हुआ अशुभ मंगल लाल किताब के अनुसार अपने ही घर में बैठे हुए बुध को अपनी 25वीं प्रतिशत की दृष्टि से देखता है। अपनी 25% क्रूर दृष्टि से देखने के कारण और ये दृष्टि बुध के लिए शुभ असर नहीं करती है। वाणी का कारक बृहस्पति भी उस हालत में यदि अच्छे स्थान पर ना हो या किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो रहा हो तब ऐसी हालत में
व्यक्ति गूंगा भी हो सकता है या उसकी वाणी में कोई ना कोई खराबी हो सकती है। तब यहाँ बुध की सहायता नहीं कर पाता ऐसा बृहस्पति। और लाल किताब में भी जिक्र आता है कि ऐसे दोष को दूर करने के लिए यदि वह व्यक्ति अपने घर में मैना पाल ले तो बुध का अशुभ असर बहुत हद तक दूर हो जाता है। बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर आपके आसपास या आपके परिवार में, आपके दोस्तों में कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको बोलने में इस ग्रह की वजह से कोई दिक्कत आ रही है, तो उनको आप सजेशन दे सकते हैं कि आप मैना पालें, और मैना पालने के बाद में आपकी ग्रह चाल में काफ़ी सुधार होगा। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार छठे घर में कन्या राशि आती है और अपने आप में व्यापार की कारक है ये राशि, और बुध स्वयं व्यापार के कारक ग्रह हैं। इसीलिए बुध यदि यहाँ अपनी अच्छी हालत में बैठे हों तो वह व्यक्ति को एक बहुत ही अच्छा व्यापारी बना सकते हैं। वह अपना हर माल कई गुना ज़्यादा कीमत पर बेच सकता है। इसका कारण ये है कि दिमागी तौर पर कामयाबी में कई रास्ते निकालने में वह व्यक्ति बहुत ही, हम कह सकते हैं, माहिर होता है। लेकिन अगर यही बुध अशुभ होकर बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति जिसको भी उधार माल देगा उसका पैसा जल्दी वापस उसको नहीं मिलेगा और उसको कर्जा लेने की नौबत आ जाएगी, कि जिसके कारण जब उसका अपना पैसा मिलेगा नहीं, वो कर्जा चुका नहीं पाएगा। तब ऐसे व्यक्ति जो जिनके बुध बहुत ही शुभ होकर बैठे हुए हैं, दलाली के काम में पड़ जाएं तो उसे बहुत ही अच्छी सफलता मिलती है। इसमें उसकी जुबान का बहुत योगदान होता है। लेकिन यही बुध यदि बुरी तरह से अशुभ असर वाला हो या उस पर बुरे ग्रहों की दृष्टि पड़ती हो, तब इस तरह के फल देखने में नजर नहीं आते हैं। ज्योतिष के अनुसार बुध विशेष तौर पर दिमागी कामों का कारक है। यह सोच विचार से ही उसके लिए धन की बरकत होती है। इसलिए यहाँ बैठा हुआ बुध अपने जीवन में बुरी तरह से असफल हो जाएगा यदि वह बहुत हार्ड वर्किंग करना शुरू कर दे या ऐसे काम करना शुरू कर दे जो मजदूर टाइप लोग काम करते हैं। बहुत मेहनत के काम करना अगर ये करना शुरू कर देंगे तो ऐसा बुध बहुत ही अशुभ फल देना शुरू कर देगा और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में असफल हो जाएगा। व्यक्ति अपने हाथों से सख्त मेहनत काम करने लगे, जैसे मकान आदि, या हम कह सकते हैं अपने हाथों से लकड़ी का काम करना या कारखानों में मजदूरी का काम करना। वास्तव में बुद्धि का कारक ग्रह ये किसी प्रकार की सख्त मेहनत के लिए पैदा नहीं हुआ है। ये तो केवल अपनी जुबान और अपनी समझ से ही सफलता की सीढ़ियां चढ़ता चला जाता है। इसी घर में बैठे हुए बुध को चमत्कार चिंतामणि में योगी होने का जो फल कहा है उसके बारे में लाल किताब में भी इसी तरह का मिलता जुलता फल मिलता है। वास्तव में ये जरूरी नहीं है कि ऐसा व्यक्ति योगियों के कपड़े ही पहने या हम कह सकते हैं भगवा कपड़े पहने। असल में बात यह है कि उस व्यक्ति के अंतःकरण में किसी न किसी तरह के योगी होने की भावना अवश्य होती है। इसीलिए यहाँ बैठे हुए बुद्ध को छुपा हुआ योगी कहना ज़्यादा उत्तम होगा। वह अपने अंतःकरण के सच्चा साधु हो सकता है। बहुत ही हम कह सकते हैं उसका दिल ऐसा हो सकता है कि वो चाहेगा मैं किसी को तकलीफ न पहुँचाऊँ। उसकी जुबान से निकला हुआ आशीष या बद्दुआ बहुत बार पूरी हो जाती है। ऐसे बुद्ध वाले के लिए जरूरी है कि वह अपने रिश्तेदारों, दोस्तों या मित्रों के बारे में क्रोध की अवस्था में आकर कोई भी बुरी बात ना कहे। किसी को दी हुई बद्दुआ उसके अपने जीवन भर की अशुभ असर डाल सकती है। शायद यही कारण है कि यहाँ बैठे हुए बुद्ध वालों के लिए रिश्वत, बेईमानी या धोखे से कमाया हुआ धन में कोई भी बरकत नहीं होती है। जिस तरह हमने आपको बताया कि पहले जो चंद्र अष्टम में बैठे होते हैं तब ऐसे लोगों के लिए तो ऐसा धन फल जाता है, लेकिन बुध जब छठे भाव में बैठे होते हैं तब ऐसे जातकों के लिए ऐसा धन नहीं फलता, बल्कि वह एक गुप्त रूप से उसकी अपनी जड़ों को खोखला करता जाता है, उसकी अपनी ही जड़ों को काट देता है। ऐसे में इन लोगों को अपने जीवन में आगे चलकर बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तब उनको यही सलाह दी जाती है कि जीवन में हमेशा अच्छा धन ही कमाएं, सुलक्ष्मी कमाएं, कुलक्ष्मी कभी भी ना कमाएं। लाल किताब के अनुसार फूल बुध का कारक है, लेकिन लाल किताब के उसूलों के अनुसार हर ग्रह का कारक तत्व हर घर में जाकर बदलता रहता है। उदाहरण के तौर पर यही बुध 8वें घर में जाकर मुर्दे पर चढ़ाया हुआ फूल बन जाता है, किंतु छठे घर में यह फूल एक ऐसा फूल है जो हमारी जिंदगी में एक मिठास भरी सुगंध पैदा करता है। इस घर में बैठे बुध वालों के लिए एक बहुत ही अच्छा उपाय है, बहुत ही कारगर है यह उपाय, कि जब भी आप किसी विशेष काम पर जाएं या कहीं घर से बाहर जाएं तब आप अपने पास एक ताज़ा फूल तोड़कर रख लें। आप देखेंगे आप जिस काम के लिए भी जाएंगे वो काम आपका बनना शुरू हो जाएगा। उसके अनुसार किसी भी विशेष काम को, जब आपने कोई ऐसा काम करना है जो काम आपके जीवन में बहुत महत्व रखता है, तब उस काम पर जाते हुए आप ताज़ा फूल रखें। आप देखेंगे आप खुद कहेंगे कि मेरे काम बनने शुरू हो गए हैं। और या आप क्या कर सकते हैं कि ऐसे किसी काम पर जाने से पहले बुध जो कन्या का कारक है, तो इसीलिए विशेष काम को करते वक्त आप किसी कन्या का आशीर्वाद लेना कभी भी ना भूलें। आप कन्या का आशीर्वाद भी ले सकते हैं, कन्या पूजन भी कर सकते हैं। तब आप देखेंगे आपको आपके कामों में सफलता मिलती ही जाएगी। मेरे देखने में आया है कि मिथुन लगन वालों के लिए यदि छठे घर में बुध के साथ मंगल और शुक्र दोनों ग्रह हों
तो ऐसे योग किसी न किसी रूप में व्यक्ति के खून को खराब कर देते हैं, जिसके कारण उसको चमड़ी की बीमारियां हो सकती हैं, स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। लाल किताब में उसके बारे में कई प्रकार के उपाय बताए गए हैं, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि कन्या का आशीर्वाद लेना, शुभ बुध को और शुभ कर देना। लेकिन यदि और ग्रहों की दृष्टि के कारण यहाँ बैठा हुआ बुध अशुभ फल दे और उसकी कुंडली में शुक्र भी अच्छी हालत में ना हो, तो मिट्टी का बर्तन दूध से भरकर बाहर किसी वीरानी जगह में दबा देना बुध के बुरे फल को दूर कर देगा। इस उपाय का तर्क यह है कि मिट्टी का बर्तन बुध की वस्तु है और दूध चंद्रमा की वस्तु है। यहाँ बुध को चंद्रमा की शुभ हाथों में देकर जमीन यानी कि शुक्र के हवाले कर देना बुध और शुक्र दोनों का फल शुभ कर देगा। ये उपाय अगर औलाद की पैदाइश में देरी हो रही हो तो उसके लिए भी काफ़ी शुभ फल देता है और पत्नी की सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी उपाय है। इस घर में अब हम आपको बताते हैं, जैसा हमने आपको बताया था कि जब बुध के साथ कोई दूसरे ग्रह युति करेंगे तब क्या फल देंगे। तब इस घर में बुध के साथ बृहस्पति का होना आदमी में किसी न किसी रूप में आध्यात्मिक विश्वास पैदा कर देता है। बहुत बार ऐसे लोग पूजा पाठ करते हुए देखे जाते हैं, लेकिन यदि 12वें घर से इन पर राहु की दृष्टि पड़ती हो तो उस व्यक्ति के पिता या ससुर या सास को दिल की बीमारी होने की संभावना बन जाती है। यहाँ पर बुध के साथ सूर्य का होना व्यक्ति की विद्या की शक्ति को बहुत ही मजबूत कर देता है। यदि वह लेखक हो तो उसकी लेखन शक्ति में विशेष प्रकार का बहुत ही शुभ प्रमाण देखने को मिलता है। इस घर में यदि बुध के साथ चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति को कपड़े के काम से बहुत ही विशेष लाभ होता है। लेकिन यदि मंगल चौथे या 8वें भाव में हो तो माता की आयु के लिए इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं देखा जाता। यहाँ पर बुध के साथ शुक्र हो तो ये अपने लिए राजयोग होगा। उस व्यक्ति की लड़कियों के लिए इसका बहुत ही शुभ असर रहता है और गृहस्थ सुख भी बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पर बुध के साथ मंगल का होना कोई विशेष शुभ फल नहीं देता। कुछ हालात में ऐसे व्यक्ति के जीवन के किसी हिस्से में बुरी संगति से उस पर बुरा प्रभाव भी पड़ता हुआ देखा जाता है। छठे घर में बुध और शनि दोनों जब बैठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा फल देते हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए जमीन जायदाद का फल बहुत ही अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति को अपने व्यापार में भी बहुत लाभ प्राप्त होते हुए देखे गए हैं। इस घर में बुध और राहु जब दोनों एक साथ मिलकर बैठ जाते हैं तो बहुत सी मुश्किलों को अड़चनों से ये योग बचा देता है। आपके शत्रु होते नहीं हैं, होते हैं तो मिट जाते हैं। ये अलग बात है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब यहाँ बुध राहु होते हैं तो शत्रु आप पर कोई तांत्रिक क्रिया करवाने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर बुध के साथ केतु का होना व्यक्ति के लड़के पर थोड़ा सा बुरा असर डाल देता है और दोनों का फल बहुत अच्छा नहीं होता हुआ देखा गया है। आज हमने आपको संपूर्ण जानकारी दी कि बुध छठे भाव में किस तरह का फल देते हैं। उपाय भी हमने आपको सटीक बताए और ये भी बताया कि जब बुध के साथ कोई दूसरे ग्रह बैठ जाते हैं तब क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल आप कुछ पूछना चाहते हैं तब आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, हम आपको अवश्य बताएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और बहुत जल्दी आपसे फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।